परी एंड अमतन ग्रेडर। सो वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। तो यहाँ पर मैं बायोलॉजी के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही थी, चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो मैंने पहले लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट किया था लाइक अप्रैल वगैरह में, एंड उसके बाद फिर मैंने अपने हॉलीडेज़ में इसको कंप्लीट किया एंड मैंने एनसीईआरटी को भी अच्छे तरीके से रीड कर लिया एंड इसका लेक्चर भी मैंने ले लिया है और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसलिए मैं ChatGPT से कुछ क्वेश्चंस ली थी लाइक एमसीक्यू फॉर्म में। तो देखो मैंने टोटल 60 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में प्रैक्टिस किए थे एंड ये सारे ChatGPT के क्वेश्चन थे। और फिर यहाँ पर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज थे, बैक इंटेक्स दोनों। लाइक मैंने डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ की प्रैक्टिस मेरी हो गई है लाइक एकदम अच्छी तरीके से। सो ये 26 मई की क्लिप है नेक्स्ट डे की। और यहाँ पर मैं चैप्टर 2 पढ़ रही थी फिजिक्स का, दैट इज वुमेन एंड कलरफुल वर्ल्ड। सो इफ़ आई टॉक अबाउट सिलेबस, सो इन फिजिक्स मैंने 2 चैप्टर कवर कर लिया है एंड बायोलॉजी में भी फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस एंड थर्ड चैप्टर कवर हो चुका है। सो बात करें केमिस्ट्री की, तो जब मैं ये सारे क्लिप्स को रिकॉर्ड कर रही थी तब तक मेरे पास मैंने एक भी चैप्टर एक्स्ट्रा नहीं किए थे केमिस्ट्री के। बट जब मैं ये 9 जून को ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तब मैंने एक चैप्टर एक्स्ट्रा स्टार्ट कर दिया है जो कि एसिड बेस एंड सॉल्ट है, चैप्टर 2। सो मेरे पास कोई क्लिप्स नहीं है इसकी। तीनों पार्ट्स के एक्स्ट्रा चैप्टर्स मेरे हो चुके हैं एंड लेक्चर देखने के बाद मैं डायरेक्ट ही एनसीईआरटी को रीड करने के लिए बैठ गई थी। बिकॉज मेरा ये है कि पहले मैं लेक्चर को अच्छे से पढ़ती हूँ एंड देन एनसीईआरटी को रीडिंग करती हूँ एंड उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ जाती हूँ। बिकॉज एक बार आप लेक्चर लेने के बाद आप एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो तो पूरी क्लैरिटी से आपको समझ आ रही है कॉन्सेप्ट। सो ये मेरे पास एक बुक है जो कि रेफरेंस टाइप की है और इसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर्स हैं। तो मैंने 8 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया है और अभी लाइक इसमें टोटल 15 सैम्पल पेपर हैं। एंड मैं बता दूं कि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ये भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ द क्लिप ऑफ 28 मई एंड यहाँ पर मैं मैथ सॉल्व कर रही थी चैप्टर 5 दैट इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन थे एंड पहले मैं तो RS अग्रवाल लगा रही हूँ, उसके बाद मैं RS अग्रवाल को ख़त्म होने के बाद मैं PYQs लगाऊंगी जो कि मैं। और हमारे स्कूल में भी चैप्टर 4 ही चल रहा है जो कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल चैप्टर है। ये मैथ्स में मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था और ये मैं रात में कर रही थी तो मैं इतना थक गई थी लाइक मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे और इसको करने के बाद मेरे में इतना वो नहीं था कि मैं और भी सब्जेक्ट्स पढ़ सकूँ, तो इसको करने के बाद मैं सो गई थी। So this is the clip of 15th June. As you can see on my phone, मैं 4 बजे का ही उठी थी और यहाँ पर मैं चैप्टर 7 लगा रही थी जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है और ये RS अग्रवाल के क्वेश्चन है। मेरे पास देखो RS की बुक नहीं है तो मैंने अपने फ़ोन में ही उसका एक ऐप है RS अग्रवाल का, तो मैंने उसको इंस्टॉल कर लिया है। देखो मेरा तो काम इससे हो जाता है, लाइक मेरे को बुक की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कर देना एंड या थैंक यू फॉर 100 सब्सक्राइबर्स। और जल्दी से अपना नेक्स्ट एम जो कि 200 सब्सक्राइबर्स है वो भी करवा दो और या बाय बाय।